घर दे विच एक सस सोहरा वे चाचा सोहरा वे दा मियाँ वे होर अपना एक मैं घर दे विच सानू पता नहीं घर दे विच की होण दिया वे ते जदों घर दे विच मौजूद उन्हां नू नहीं पता भी की घर दे विच होण दिया। ये सारे रले मिले ने चार चार जॉइंट जी चार फैमिली ते इन्ने अपना इन्हां ने रल के कीता वे इन्हां ने क्योंकि चलो मुंडा करदा मां प्यो ते वेख सकदा सी मां प्यो ते कह सकदा सी उन्हां ने सारे ने रल के कीता मेरी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताते हुए डॉक्टर ने भी कानों को हाथ लगाए हैं। हाँ जी उन्होंने डॉक्टर रोपे नर्सा रोपियां डॉक्टरां ने इत्थों तिक्कर किया वे भी अपना जे साडे सामने दरिंदा हुंदा ते असीं ओहदे नाल ਇਹ हाल करदे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੋਏ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ बस साडी यही अपील वे सानू इंसाफ दवो। सर पे क्या मारते रहे हैं इकरा के उसके सर के ऊपर किस चीज़ के निशान थे? डॉक्टरां ने कहा सी भी अपना इहदे कैंचियां नाल सर पे कैंचियां मारी कैंचियां नाल लोहे दीयां छावां नाल वार होए ने डॉक्टरां ने कहा सी उन्हें गोला वे जलाते भी रहे हैं उसको नहीं जलाया नहीं उन्हें पता नहीं केड़ी शै मारी है पता नहीं केड़ी शै मारी जेहड़ी अपना क्योंकि यह जगह ते भी ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ ਫੜਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੇ ਦਰਦ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦਵੇ मैं इंसाफ लेना। इकरा के वालिद और भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बात करते हैं इनसे। इकरा आप लोगों से बातें नहीं शेयर करती थी भाइयों से बहनों से आप लोगों को बताती नहीं थी पिछले 7 माह हो गए कोई शिकायत नहीं की थी जी ना उसके शोहर का बिहेवियर किस तरह का था रवैया कैसा था जब यहाँ पर आता था आप लोगों के पास ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ आप ਨਾਲ लोगों से बातचीत नहीं करता था? ਬਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ क्यों नहीं करता था कभी इकरा से पूछा नहीं इसको मसला क्या है ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਏ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ शक किस बात का करता था इकरा पर ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੱਕ अपने घर वालों के ऊपर भी करता था आप लोगों के ऊपर भी करता हाँ जी वो सारे ऊपर ही करता है था ये शक ही था जो उसने अपना जो काम है वो भी घर में ही शुरू कर लिया हाँ जी ये शक की वजह से 24 घंटे पहरा देता था उसका हाँ जी तो हामला थी बेटी उसको बताई गई थी बेटी हाँ जी बेटी बताई उनको वो नहीं चाहते थे कि बेटी पैदा हो। नहीं वो उसके घर वाले भी नहीं खुश थे वो भी नहीं खुश वो उसने जब सुना है बेटी है इस वजह से उसने मारा उनको बेटी का सुनकर उसको तकलीफ शुरू हो गई हाँ जी तकलीफ शुरू हो गई कि बेटी क्यों दसी है बेटी ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ उसकी अपनी बेटियां नहीं है उसकी सास की ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ उनकी छोटी छोटी बच्चियां दो छोटी छोटियां उसके बावजूद भी एक बेटी से मसला हो रहा था हाँ जी आप लोगों को जिस दिन इतला मिली है इकरा के बारे में क्या इतला मिली है इकरा को जब देखा है किस हाल में उसको ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ यहाँ से ले गए थे उसको ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ भाग गए आप लोगों को देख के भाग गए वहाँ से। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਅੱਬੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ किस चीज के साथ मारता रहा है उसको ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਛਾ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ सर पर ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਸੁਰਾਖ ਕਰਤੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਰਾ ਡੋਲਤਾ इकरा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और इस घर में इस वक्त जो क़यामत का मंजर है वो नाकाबिले बयान है जो इस वक्त इकरा की वालदा की हालत है जो इस वक्त इकरा की बाकी बहनों की हालत है
हर शख्स दूसरे शख्स को संभालने में लगा है कि किसी न किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। यहाँ पर इस टाइम ऐसे मनाजिर है कि लगता है कि अगले चंद लम्हों में किसी और की जान चली जाएगी। जिस तरह से यहाँ के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये बहन है, उसकी तस्वीर इकरा की हाथ में है। सिर्फ 18 साल उम्र है इकरा की, और 18 साल की इकरा के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, उसके मेरा ख्याल है आने वाली तारीख में भी कभी अल्फाज नहीं मिलेंगे कि एक 18 साल की लड़की के ऊपर कोई इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। इकरा की याद आ रही है? हाँ जी। हाँ, आप छोटी बहन हो इकरा की? हाँ जी। इकरा के साथ क्या बात हुई थी आखिरी? आपके साथ कोई कोई बात नहीं हुई थी। इकरा को आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था? नहीं। आप घर ही थी हाँ जी। जब वो यहाँ पर आई है? उस टाइम उसको देखा है? हाँ जी। क्या 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 हुआ था इकरा के साथ? आप ही के सामने सामने इतने ज़्यादा मैं घोल गई थी, आंखों का नूर चला गया था, इतने ज़ोर से मारा था। आंखों की बिनाई भी चली गई थी? हाँ जी। मेरी नमाज के हाथ जोड़ने हमें इंसाफ चाहिए। जब सब लोग चले जाएंगे फिर मेरी नमाज यहाँ आएगी। ये कौन है? क्या हुआ है बच्चे? अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। इकरा की बहन हो छोटी? हाँ, इकरा की बहन हो। आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने प्यारे बच्चे हो, आप क्यों रो रहे हो? नूर फातिमा, नूर फातिमा, आप ही याद आ रही हैं? आप ही याद आ रही हैं? इस बच्ची को शायद पता भी नहीं है कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ है। इस बच्ची को अभी इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी बहन जिनके घर में ब्याह कर गई थी वो इंसान नहीं थे, वो जानवर थे। नहीं इसको अंदाज़ा कि इसकी बहन के साथ सलूक करने वाले उसके अपना शोहर, उसकी अपनी सास, वो घर था जिस घर में उसने 7 माह गुजारे, जिस घर की नस्ल बढ़ाने चली थी। 6 माह की हामला थी, 7 माह भी शादी को हुए हैं, उस घर की नस्ल चलाने लगी थी। लेकिन हमारे मुआशरे की जहालत ये है कि नस्ल जो है सिर्फ लड़के के साथ ही बढ़ती है। अगर घर में बेटा पैदा होगा नस्ल तब भी बढ़ेगी, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो वो एक मुसीबत हमारे गले में आन पड़ेगी, वो एक तकलीफ हमारे गले में आन पड़ेगी। बेटी को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाता। और बेटी का सुनने के बाद इस मासूम सी लड़की को, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल थी, जिसको माँ बाप ने इस काबिल किया, उसको ब्याह कर उसको अगले घर भेजा, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये खातून थी, ये औरत थी। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि अपने माँ बाप को अपना दुख नहीं बताती थी। अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से घर बस जाए। घर वालों को आगे अगर शिकायतें लगाऊंगी ससुराल वालों की तो घर वाले परेशानी में कोई और फैसला ना ले ले। ये इसका कसूर था। और ये इस तरह की बहुत सारी इकरा का कसूर है जो बोलती नहीं है, जो दुख को सहती रहती हैं, जो जुल्म को बर्दाश्त करती हैं, और एट द एंड उनके फिर जनाजे घर वालों को मिलते हैं। इस टाइम जो इस घर के हालात है वो नाकाबिले बयान है। जो इस टाइम इकरा की वालदा की हालत है, जो इकरा की बाकी बहनों की हालत है, उनसे बात करना मुश्किल है। वो बात करती हैं, उनके होंठ कब कपाते हैं, वो दुख से गम से उधर ही नढाल हो जाती है। उनसे बात नहीं हो रही। वालिद है, वालिद से बात नहीं हो रही। भाई है, भाई अपीलें कर रहा है कि खुदारा मरियम नवाज एक बार यहाँ पर भी आए। वो जिसके ऊपर शेर हमला करता है वहाँ पे मरियम नवाज अपने जो भी आला अफसरान, जो भी अहदेदार हैं, उनको भेज देती हैं। इस घर में क़यामत टूट पड़ी है। इस घर के लोग मुंतज़िर हैं कि कब मरियम नवाज, कब हुकूमत से मुतलका कोई बंदा यहाँ पर आए, इनको इंसाफ का यकीन दिलवाए। और इनकी नज़रें जो हैं वो दरवाजे पर लगी हुई हैं